हिमालय की घाटी में भैरवगढ़ नाम का एक गांव बसा था। वहां लोग खेतीबाड़ी करते, पशु पालते और शांतिपूर्वक रहते थे। लेकिन उस गांव के चारों ओर फैला जंगल बेहद डरावना और रहस्यमय था। कहते हैं वहां रात के समय एक पिचाचिनी घूमती थी, जो सुंदर स्त्री का रूप धारण कर इंसानों को अपने पास बुलाती और फिर उनका जीवन निगल जाती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये पिचाचिनी कोई साधारण राक्षसी नहीं, बल्कि कभी एक राजकुमारी थी। उसका नाम चंद्रलेखा था। वो रूपवती और विदुषी थी, लेकिन उसके राज्य पर एक दुष्ट तांत्रिक ने कब्जा कर लिया। जब चंद्रलेखा ने विरोध किया, तो उस तांत्रिक ने शाप देकर उसे पिचाचिनी बना दिया। उस दिन से वो आधी रात को जंगल में भटकती, चीखती और खून के प्यासे रूप में घूमती रही। गांव के लोग उससे इतना डरते थे कि सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन गांव में आरव नाम का बहादुर युवक आया। उसने पिचाचिनी की सच्चाई सुनी और निश्चय किया कि वो इस शाप को तोड़ेगा। वो रात में जंगल की ओर गया। चांदनी रात में अचानक उसने देखा, एक अप्सरा सी सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। वो बोली, युवक, भाग जाओ, मैं पिचाचिनी हूं, तुम्हें निगल जाऊंगी। पर आरव पीछे नहीं हटा। उसने कहा, अगर तुम वाकई एक शापित आत्मा हो, तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। पिचाचिनी कांप उठी। वो रोते हुए बोली, मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई बिना डरे मेरे पास आए और मेरे लिए भैरव मंदिर में 100 दीपक जलाए। आरव ने गांव वालों की मदद से मंदिर में 100 दीपक जलाए। जैसे ही आखिरी दीपक जला, जंगल में आंधी तूफान उठा और पिचाचिनी का भयानक रूप वहां प्रकट हुआ। उसके नाखून लंबे, दांत खून से सने हुए थे, पर उसकी आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसकी चीख मंदिर की घंटियों के साथ घुल गई और वो वापस अपनी पुरानी राजकुमारी चंद्रलेखा के रूप में प्रकट हो गई। उसने आरव को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरे शापित जीवन को मुक्त किया। अब मैं स्वर्गलोक जाऊंगी। उस दिन के बाद गांव के लोग निडर होकर जीने लगे। जंगल में अब कोई डरावनी चीख नहीं गूंजती थी और आरव का नाम उस नायक के रूप में लिया जाने लगा जिसने एक पिचाचिनी को मुक्ति दिलाई।